गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर फाइन। जैसा कि हम बिजनेस स्टडी में रिटेल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसी फेज में हमने इंडिपेंडेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में चल रहा है, जिसके अंदर हमने मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज हम इसी फेज में मॉल्स और चेन स्टोर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मली क्या है कि ये चेन स्टोर आपके सिलेबस में है, मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है। फिर भी हम इसको जो है कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जो है जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अब नहीं तो आगे फ्यूचर में आपको जो है कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। इसलिए हम इनको भी जो है एक बार इनके बारे में हमें समझना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमें जो है इनके बारे में पता चल जाए। वैसे तो हम मॉल्स में रूटीन में जाते हैं और हमें पता है कि मॉल्स क्या होते हैं, जो जहाँ पे उनमें बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, एक बिल्डिंग या और 2-3 बिल्डिंग जो है इकट्ठी मिलके वहाँ पे जो है अलग अलग शॉप्स जो है उसके अंदर स्क्वायर फीट के एरियाज के हिसाब से जो है वो आम पब्लिक को दिया जाता है। पब्लिक जो है रेंट पे उसको लेती है और अपने शोरूम्स जो है वहाँ पे ओपन करती है। थोड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल्स में एक फ़र्क क्या है। डिपार्टमेंटल स्टोर मोस्टली जो है एक पर्सनल, उसका प्राइवेट उसका होता है, इंडिविजुअल का होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होता है, जबकि मॉल्स के अंदर क्या होता है, जो शॉप्स होती है वो अलग अलग लोगों द्वारा जो है वो शॉप्स लेगा, वो शॉप जो है उस शॉप पे जो है वो काम करता है, उस शॉप पे जो है वो अपना बिजनेस करता है। और मतलब जैसे अब मान लो शूज़ की है, मान लीजिए स्केचर ने, नाइकी ने और इन्होंने जो है रेड टेल ने, इन्होंने अलग अलग शोरूम्स ले लिए, तो एक ही मॉल के अंदर इन तीनों ब्रांड्स के जो है अलग अलग शोरूम्स हैं। और एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक ही टाइप की रखी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को होता है, इसलिए वो अपनी मतलब कि प्रोडक्ट जो है लेके रखता है। या जो उसने शूज़ का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ही सारे ब्रांड्स जो है मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग शॉप में जो है अलग अलग ब्रांड्स जो है आपको मिलते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा आपस में कंपटीशन होने के कारण, क्योंकि सभी को ये लगता है कि हम अपना माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, दूसरे को कोई लेना नहीं है, तो वो अपना माल बेचने के चक्कर में जो है एक दूसरे की लैग पुलिंग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये मॉल्स के बारे में और चेन स्टोर के बारे में जो है वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मॉल्स सिंपल, वही सबसे पहली बात क्या है, ए मॉल मीन्स ए काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। आपने मॉल्स में देखा होगा बेटे, आपको वहाँ पे सिनेमा हॉल भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, और रेस्टोरेंट वगैरह जो है, और जो कई जैसे खेलने के लिए आपको और उसके जो गेम्स के लिए आपको अलग से अलग अलग टाइप की जो है फैसिलिटीज जो है मॉल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और इनको जो है फिर हम मॉल्स के अंदर, इनको हम मॉल्स बोलते हैं, जहाँ पे एक छत के नीचे हमें जो है सारी फैसिलिटीज मिलती है। और मोस्टली ये मॉल्स जो होते हैं बेटे, वो शहर के एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है, सेंट्रलाइज लोकेशन जो है बड़ी सेंट्रलाइज होती है, और जिसके कारण जो है ये अट्रैक्टिव होते हैं, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईजिली लोगों के लिए ईजिली अप्रोचेबल होते हैं। उसके बाद इसकी फीचर्स में वो क्या कहता है, बिग साइज रिटेल शॉप। जैसे मॉल्स होते हैं, आप मॉल्स में जाओ, वहाँ पे आपको रिटेल में आप जो है कोई भी चीज़ जो है सुई से लेकर जहाज तक कोई भी चीज़ जो है आप वहाँ से खरीद सकते हो। और वहाँ पे एक लार्ज स्केल पे माल जो है वो सेल किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में माल जो है वहाँ पे सेल किया जाता है। यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर मेनी शॉप्स आउटलेट्स इन वन बिल्डिंग। द साइज ऑफ एवरी शॉप इज वेरी लार्ज, क्योंकि आप देखोगे मॉल्स के अंदर जो शॉप्स हैं वो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, और उनका साइज, और वहाँ से आप सामान जो है, चाहे आप एक शर्ट लेके आइए, आप वहाँ के जो रेडीमेड गारमेंट का जो शोरूम है वहाँ से आप जो है एक शर्ट लेके आ सकते हो। यानी ये एक बड़ी बड़ी रिटेलर शॉप्स जो है, रिटेल शॉप्स होती है। दूसरा, मल्टीपल सर्विस, यहाँ पे आपको जो है मॉल्स के अंदर जो है मल्टीपल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सर्विसेज के
not only purchase the product but also avail the latest facility of एंटरटेनमेंट ऑफ एंड फूड। आप देखोगे यहाँ पे मैकडी वगैरह जो है आपको, और कोई बर्गर किंग वगैरह, ये ऐसे जो आउटलेट्स हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप सिनेमा हॉल्स भी जो है, कई सिनेमा हॉल्स जो है इसके अंदर 2-3 सिनेमा हॉल्स होते हैं। आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए चाहो तो वहाँ पर पिक्चर वगैरह जो है वो भी देख सकते हो। यानी मॉल्स के अंदर आपको जो है सिर्फ शॉपिंग के अलावा और दूसरी फैसिलिटीज भी जो है अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद सेंट्रलाइज लोकेशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इनकी जो लोकेशन है वो सेंट्रलाइज होती है। मोस्टली ये हार्ट ऑफ सिटी के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे आ सकें। उसके बाद कहते हैं न्यूरियस गुड्स। अब इसके अंदर जो आप देखोगे मॉल्स के अंदर ना आपको अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी गुड्स में डील करते हैं, और कहीं पे किसी टाइप की गुड्स, किस टाइप की गुड्स पड़ी है, कहीं पे किस टाइप की गुड्स की शॉप है। आप वहाँ पे जिस टाइप की गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो उस टाइप की गुड्स जो है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ओनरशिप, और इसके अंदर देखिए ऑल द शॉप्स इन द रिटेल डू नॉट बिलोंग टू जस्ट वन पर्सन। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, डिपार्टमेंटल स्टोर में मोस्टली क्या होता है कि वो सारी की सारी जो शॉप्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से जो है रिलेटेड होते हैं। उनका ओनर जो है वो एक ही होता है। पर यहाँ पे जितनी भी शॉप्स होंगी, मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए शूज का शोरूम है, शूज में उसने स्केचर का अलग है, रेड टेप का अलग है, और मतलब अलग अलग उन्होंने कंपनीज ने अपने अपने शोरूम्स जो है वहाँ पे खोल रखे हैं। अब उनके ओनर जो है वो मॉल्स नहीं होते, वो इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं। स्केचर्स का स्केचर्स वाली कंपनी जो है वो ओनर के, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है उसका ओनर हो सकता है। मतलब इसके अंदर जो ओनर है वो एक पर्सन ही, अलग अलग जिन जिन के वो शोरूम्स हैं सब जो है अपने अपने शोरूम्स के ओनर्स होते हैं। उसके बाद लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट, और जिस पे एडवर्टाइजमेंट होती है बड़े लार्ज स्केल पे होती है। मतलब केसर मॉल में आइए, केसर मॉल में आपको सिर्फ केसर मॉल में इनवाइट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। वहाँ पे आप जहाँ से जिस भी शॉप से आपको प्रोडक्ट जो है अच्छी लगे वहाँ से वो प्रोडक्ट जो आप परचेज कर सकते हो। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ये सबसे बड़ा कारण है बेटे, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो मॉल्स बनाने वाला है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो सारी बिल्डिंग बना के जो है वो लोगों को किराए पे जो है, रेंट पे जो है उसको देता है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज भी हैं भाई, जो मॉल्स के जो हमें क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले इजी सिलेक्शन। अब इजी सिलेक्शन का मतलब क्या है, आप मॉल्स के अंदर घुसे, आपको जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट चाहिए आप उस ब्रांड के शोरूम में जाओगे और वहां से वो प्रोडक्ट जो है आप परचेज करके ला सकते हो। यानी आपको जिस भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए वो आपको इजीली वहां जाके जो है सिलेक्ट, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस मॉल्स के अंदर ही, मॉल के अंदर से ही वो प्रोडक्ट जो है लेके आ सकते हो। उसके बाद इजी शॉपिंग इजी तो अपने आप होगी, क्योंकि सारा कुछ जो है इजीली अवेलेबल है। एक ही छत के नीचे जो है आपको सारा सामान जो है वो मिल जाता है। आपको जो है सिर्फ वहां पे घूम के जो है घूमना पड़ेगा। और आपको पता है बेटे, मॉल्स के अंदर फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा दी जाती है। फैसिलिटीज में वो क्या करते हैं, मोस्टली क्या होता है, मॉल्स जो है वो एयर कंडीशन होते हैं, तो आपको जो है ज्यादा उसके अंदर परेशानी नहीं होती। लिफ्ट वगैरह लगी होती है, एक्सीलेटर्स लगे होते हैं, तो आपको जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और थर्ड कहता है कैश से। आपको पता है बेटे, मॉल्स के अंदर जहां से भी आप माल खरीदोगे आपको वो कैश में परचेज करना पड़ेगा, आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें मॉल्स के अंदर बेटे बैड डेट्स होने के चांसेस भी जो है वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद मल्टीपल सर्विसेज के बारे में मेरे बेटे हम बात कर चुके हैं। ये जो है आपको सिर्फ शॉपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपको जो है सिनेमा हॉल्स, पार्किंग, हैंगआउट्स और रेस्ट रूम्स, इस टाइप की सर्विसेज भी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इस टाइप से इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जिनको हमें जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशंस में बेटे आपको पता है सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन क्या है, मोर रनिंग कॉस्ट। अब देखिए उसके अंदर शोरूम में चाहे कोई मॉल्स के अंदर कोई जाए या ना जाए, उसके अंदर जो एसी चलते हैं, जो उसकी रखरखाव है, जो उसकी मेंटेनेंस है, उस पर जो है बड़ा हैवी खर्चा जो है वो करना पड़ता है। और वो खर्चा जो है सारा शॉपकीपर्स के ऊपर पड़ता है, जो वहाँ शोरूम्स हैं उनको वो पे करना पड़ता है। उसके कारण वो क्या करते हैं, उस खर्चे को कवर अप करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वहाँ पे हैवी पे किए जाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस जो है उनके बढ़ जाते हैं। तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो है
ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा पड़ती है और चीज़ हमें जो है महंगी मिलती है। उसके बाद सेकंड कहता है हाई प्राइसेस। नेचुरल है कि जो रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण उसके प्राइसेस जो है वो ज़्यादा, और कुछ मॉल्स के अंदर नेचुरल है कि चीज़ जो है हमें महंगी मिलती है और दूसरे ब्रांडेड चीज़ मिलती है, इसलिए वहाँ पे चीज़ जो है वो चीज़ के गुड्स के प्राइसेस जो है वो हाई होते हैं। उसके बाद ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बेटे जो मॉल्स बनाते हैं उनकी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम उस मॉल के अंदर अपना कोई शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो नेचुरल है वहाँ पे जो एरियाज मिलते हैं, एरिया वाइज जो है जगह मिलती है। जैसे जो शॉप आपने ली या जो शोरूम आपने लिया वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, यानी इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। डिफिकल्ट रनिंग। अब इसके अंदर जो इसको चलाने का जो खर्चा है, प्रोफेशनल डू बिजनेस अंडर वन रूल, एवरीबॉडी इज कंपिटिटर ऑफ वन अनदर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, भी स्केचर का है, रेड टेप का है, एक्शन का है, लिबर्टी का है, इन सब में जो है अलग अलग शोरूम्स बना रखे हैं। अलग एक ही मॉल के अंदर अलग अलग शोरूम है, सभी जो है अपने अपने माल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है एक दूसरे को लैंड के काम जो है जो सिंपल जो हाईली प्रोफाइल है, जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने माल को सेल कर देते हैं और बाकी जो है उसको वहाँ पे जो है अपना माल सेल नहीं कर पाते। इसलिए जो है इसमें रनिंग जो है इसको चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल पड़ता है। उसके बाद सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेस। अब इसमें क्या कहता है, एफर्ट्स इज मेड टू एस्टेब्लिश मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। मतलब कोशिश ये की जाती है कि हार्ट ऑफ सिटी के अंदर जो है ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे जो है वो मॉल्स बनाए गए, पर जगह की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन मॉल्स को जो है वो अलग अलग दूर जगह पे बनाया जाता है जहां तक जो है लोगों का पहुंचना जो है बड़ी इम्पॉसिबल होता है। तो ये कुछ चीजें मॉल्स के अंदर आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आता है आपका चेन स्टोर। नाम देखिए, चेन स्टोर। चेन मतलब क्या होता है, जहां पे अलग अलग शहरों में एक ही प्रोडक्ट का माल जो है अब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, लिबर्टी है, कोई रेड टेप है, कोई ब्रांडेड कंपनी, आजकल कंपनीज क्या करती हैं अपनी चेन्स खोलती हैं, अलग अलग शहर में जो है अपनी शॉप्स खोलती हैं, जिनको जो है जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद कंट्रोल करता है, वहां पे अपने इंप्लॉइज को जो है वो बिठा देता है और इंप्लॉइज जो है उनकी तरफ से उस माल को सप्लाई करता है। उनको हम जो है चेन स्टोर्स के अंदर डील करते हैं। और यहाँ पे एक चीज खास बात क्या है बेटे कि जो प्राइसेस है, जो प्राइस आपको प्रोडक्ट का कुरुक्षेत्र में मिलेगा वो आप जहां मर्जी जाओ, क्योंकि इंटरनेट से लिंक्ड होती है, उनके प्राइसेस जो है सेम हर जगह जो वो सेम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो है ज्यादा बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और ना आपको ये लगता कि मेरे साथ जो है यहाँ पे चीटिंग की गई है। वो चीटिंग के चांसेस जो है ऐसे शॉप्स में कम होते हैं। तो उनको मल्टीपल शॉप्स हम बोलते हैं। देयर आर न्यूमरस शॉप्स सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट। देखिए वो अंडर वन रूफ कहता है, ये अंडर वन मैनेजमेंट कहता है। मैनेजमेंट एक ही होती है, पर उनकी जैसे कुरुक्षेत्र में अलग, लिबर्टी ने क्या किया, कुरुक्षेत्र में अलग से अपना शोरूम खोल दिया, करनाल में अलग से खोल दिया, अम्बाला में अलग से खोल दिया, कैथल में अलग से खोल दिया, अलग अलग उसमें, पर वो सारे जो रन किए जा रहे हैं अंडर वन मैनेजमेंट, जो लिबर्टी वो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो शॉप्स जब खोली जाती है उनको हम मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब अब आपको पता है जैसे बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, इजी डे है, ये भी सारे जो है चेन स्टोर के अंदर या मल्टीपल शॉप्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कहते हैं द थिंग्स सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस। अब ये लिबर्टी के शूज जो है बनते एक जगह है, पर उनको जो है बेचा अलग अलग जगह रहता है। इससे इसके कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बीच का जो मीडिएटर है वो एबोलिश हो जाता है, मीडिएटर खत्म हो जाता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है अपने शोरूम में वो माल जो है सप्लाई करता है, तो वहां से मीडिएटर का जो प्रॉफिट है वो बच जाता है। इससे कस्टमर को क्या होता है, माल सस्ता मिलता है। उसके बाद कहता है द ओनर ऑफ द ऑल शॉप्स इज एन इंडिविजुअल और ए फर्म। अब जितने भी शोरूम्स हैं, अब जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स के जो शोरूम्स हैं, मान लो 1000 आउटलेट्स हैं, उन सब का ओनर जो है वो एक ही होता है। अब जैसे लिबर्टी ने अपने शॉप्स खोले हैं, मान लो उसने 500 शॉप्स खोल रखे हैं, तो 500 शॉप्स जो है अंडर वन मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उनका जो है
द ओनर्स ऑफ ऑल शॉप्स, ओनर जो है या तो एक अकेला आदमी होता है या फिर एक फर्म या कंपनी हो सकती है, उन सब के जो है कंपनी की तरफ से जो वो रन किए जाते हैं। उसके बाद कहता है ऑल द थिंग्स आर सेम इन साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस। और देखिए जो भी जिस भी शोरूम से, जिस भी चेन स्टोर से वो सामान लोगे, चाहे करनाल से लो, चाहे कैथल से लो, चाहे कुरुक्षेत्र से लो, आपको सेम क्वांटिटी की चीज मिलेगी, सेम क्वालिटी की चीज मिलेगी और सेम प्राइस पे वो चीज मिलेगी, क्योंकि प्राइस जो है वो प्राइसेस जो है सबके सेम रखे जाते हैं। जितने भी चेन स्टोर है सब में जो है एक सेम प्राइस पर माल जो है वो सप्लाई किया जाता है। द नंबर ऑफ थिंग्स सोल्ड आर अ फ्यू, जस्ट वन और टू थिंग्स। क्योंकि ऐसी जगह पे मान ली लिबर्टी ने शोरूम्स खोले तो वहां पे सिर्फ लिबर्टीज के ही शूज या स्लीपर्स आपको जो है अवेलेबल होंगे और दूसरे ब्रांड के स्लीपर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। यानी आपको एक टाइप की गुड्स जो है वहां पे अवेलेबल होंगी जिसका वो चेन स्टोर है उसकी। उसके बाद कहते हैं ए शॉप इज ओपन एट एवरी प्लेस वेयर देयर इज डिमांड ऑफ फॉर द थिंग्स। जहां पे भी उसकी जरूरत है, जहां पे भी उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वहीं पे वो स्टॉक्स जो है वो खोले जाते हैं। तो सारी की सारी सेल जो है वो कैश में होती है। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द डेकोरेशन ऑफ एवरी शॉप। और आप देखोगे बेटे जहां भी, चाहे करनाल में, चाहे कैथल में, चाहे कुरुक्षेत्र में, जहां भी उस टाइम लिबर्टी के जो शोरूम्स या जो चेन स्टोर खोले जाएंगे उन सब की डेकोरेशन जो है वो सेम होगी, ताकि हम जो है देख के पहचान सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप देखिए मैकडी ऊपर एम लिखा होता है बड़ा ऊपर, और आप देखोगे उनकी जो लोकेशन है वो सब की जो है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबकी सेम है और उनको उस सिंबल को देख के हम पहचान सकते हैं ये उस टाइप का शोरूम है। उसके बाद कहता है द थिंग्स ऑफ जनरल कंजम्पशन आर सोल्ड इन दी शॉप्स। आप नॉर्मली जो है जनरल कंजम्पशन की चीज जो है यहाँ पे सेल की जाती है। अब यहाँ पे इसकी एडवांटेज देखिए, जो इसको एस्टैब्लिश किया जाता है सुटेबल लोकेशन पे, यानी इजीली अप्रोचेबल, जहाँ पे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आ सके हैं। सुटेबल बिल्डिंग भी जो है सुटेबल होती है, जो जहाँ पे जो है प्रॉपर बिल्डिंग हो, प्रॉपर स्पेस हो, जहाँ पे प्रॉपर शोरूम जो है वो बनाया जा सके, उस टाइप की बिल्डिंग में जो है इसको शुरू किया जाता है। डेकोरेशन जो है सबकी सेम होती है, जितने भी चेन स्टोर होते हैं सबकी डेकोरेशन जो है वो सेम मिलती है। सिंगल प्राइस सिस्टम, और सबका प्राइस जो है वो सेम होता है, चाहे आप जहां से भी वो माल खरीदोगे आपको सेम प्राइस पे अवेलेबल हो। तो इसी उसमें इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज में क्या है, जैसे फिक्स एंड सिंगल प्राइस। सब किसी भी चेन स्टोर में जाइए सब जगह आपको प्राइसेस जो है वो फिक्स मिलेंगे और सेम प्राइस जो है आपको सेम प्राइस पे वो गुड्स जो है अवेलेबल होगी, चाहे किसी भी शोरूम से आप ले सकते हो। एंड ऑफ मिडिल मैन, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें मिडिल मैन जो है वो एबोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट अपने चेन स्टोर्स पे माल जो है सप्लाई करता है। तो जो मिडिल मैन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो कस्टमर को जो है रेट, उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, कस्टमर को जो है सस्ती चीज जो है वो पड़ती है चेन स्टोर्स पे। और कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, जो उसकी फर्म या कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है वो सारे चेन स्टोर्स की जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सभी शोरूम्स की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिससे जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो होगा कम आता है। इकोनॉमाइज इन प्रोडक्शन ऑफ स्केल, और जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगी नेचुरल है, जब इतने चेन स्टोर है सब पे जब माल बेचा जाएगा तो नेचुरल है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाएगी। जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम आती है, जिसके कारण जो उसके कॉस्ट जो है कम पड़ती है और प्राइस लोगों को जो है कस्टमर को जो है सस्ता माल मिलता है। गुडविल इन पब्लिक, और पब्लिक में उनकी रेपुटेशन जो है उस कंपनी की, जैसे लिबर्टी है उन कंपनीज की रेपुटेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। नियर टू द कस्टमर, और क्योंकि शोरूम जो है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे होते हैं, लोगों के रीच में होते हैं, तो इसलिए लोग जो है इजीली अप्रोचेबल जो है इजीली वहां पे जाके जो है माल खरीद सकते हैं। इजी टू रिकॉग्नाइज, जैसे मैं अभी बता रहा था, उसमें उनकी डेकोरेशन इस हिसाब से की जाती है कि उस डेकोरेशन को बाहर से देख के हम पहचान सकते हैं कि ये लिबर्टी का शोरूम है, उनका कोई सिंबल जो है अपने हिसाब से लोगोस जो है वो लगाए होते हैं। इजी टू रिकॉग्नाइज। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप
अम्बाला से कोई माल चेन स्टोर से लेके आए और कुरुक्षेत्र में आ गए, कुरुक्षेत्र में भी वही चेन स्टोर है, प्राइस तो आपको सेम मिलेगा, पर अगर आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हो तो आपको उसके लिए अम्बाला जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल लेकर कुरुक्षेत्र के चेन स्टोर में भी उस माल को जो है रिप्लेस कर सकते हो, मतलब उसको ट्रांसफर जो है इजीली कर सकते हो और रिपेयर भी जो है वहाँ पे आके आप करवा सकते हो। मतलब आपको अम्बाला उसके लिए जहाँ से खरीदे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे चेन स्टोर जो है वो सेम उसमें रन किए जाते हैं। ऐसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, शोरूम बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है, क्योंकि कंपनी जो है जो शोरूम उनके शोरूम्स को जो उसके शोरूम की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके लिए उनको उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसलिए इसके अंदर जो है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेकोरेशन भी जो है और उसका जो फिटिंग्स हैं वो उनके हिसाब से करवानी पड़ती है, जिसमें जो है उनकी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। नो क्रेडिट सेल, और इसमें आप जो है क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो जब क्रेडिट सेल इसमें नहीं होगी तो लोग जो है फिर कम माल खरीद पाते हैं। उसके बाद लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी, क्योंकि शोरूम सिर्फ लिबर्टी का है तो लिबर्टी के शूज ही आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए सिलेक्शन फैसिलिटी लिमिटेड है, आप लिमिटेड उसमें जो है माल खरीद सकते हो। और अगर आप कंपेयर करना चाहो तो लिबर्टी के शूज का ही कंपेयर कर सकते हो दूसरी प्रोडक्ट के साथ, दूसरी ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जो आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद नो होम डिलीवरी, इसमें कोई होम डिलीवरी फैसिलिटी नहीं मिलती। हैवी लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, उस सिचुएशन में जो आपने माल बना रखा है वो माल सारा का सारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, जिसके कारण आपको जो है उसकी प्रॉब्लम वो जो है डंप स्टॉक जो है आपको डंप करना पड़ता है। तो ऐसे जो है आपने इनके नो होम डिलीवरी, इसमें कोई होम डिलीवरी फैसिलिटी नहीं होती, तो ऐसे जो है आपने इनके चेन स्टोर के बारे में जो है वो ध्यान रखना। तो इसलिए ये मॉल्स और चेन स्टोर दोनों को आपने जो है अच्छी तरह से डिस्कस करना है। थैंक यू।